नमस्कार दोस्तों। इस संसार में सारा खेल कर्म और भाग्य का ही है। भाग्य तो हमें अपने प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन कर्म हम इसी जन्म में बनाते हैं। कर्म और भाग्य के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा ही होगा और हमारा जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे कर्म विपरीत हैं, अच्छे नहीं हैं, हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के प्रति मैल रखते हैं, तो दोस्तों उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे अच्छे कर्म ही करने चाहिए। तो दोस्तों इसी विषय से संबंधित एक रोचक कहानी सुनाना चाहूँगी। आशा है आपको पसंद आएगी। दोस्तों किसी देश में एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी और बलशाली थे। राजा की प्रजा राजा से बहुत खुश थी। एक बार की बात है, राजा के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। लेकिन राजा की खुशहाली बहुत दिनों तक न रह सकी। राजा के देश पर शत्रु देश ने चढ़ाई कर दी। राजा उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और रानी भी राजा के वियोग में सती हो गईं। इधर राजा के राज्य पर शत्रु देश ने कब्जा कर लिया। राजा की दासी ने समझदारी दिखाई और किसी तरह छिपते छिपाते हुए राजा के पुत्र को लेकर किसी दूसरे गांव में रहने लगी। उस दासी के अलावा उस बालक का और कोई नहीं था। लेकिन कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक बार की बात है, नारद मुनि उस बालक की सुंदरता और मधुरता को देखकर उस पर मोहित हो गए और उस बालक को भगवान शालिग्राम की एक मूर्ति दे गए। अब वह बालक भी मूर्ति की पूजा बहुत ध्यान से करने लग गया। अब उसका पूजा पाठ में मन लगने लग गया था और वह बहुत मगन होकर भगवान जी की पूजा अर्चना करता था। इधर वह बालक जिस नगर में रहता था, उस नगर के राजा का कोई पुत्र नहीं था। उसका मंत्री ही सारा राजपाट देखता था। उस मंत्री के एक पुत्र और एक कन्या थी। वह मंत्री बहुत दुष्ट बुद्धि का था और वह यही समझता था कि अब उसका पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है। एक बार की बात है, मंत्री किसी सभा में कुछ ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे। उस समय वह बालक भी पास ही के एक भजन कीर्तन में मगन था। ऋषि मुनियों ने जब उसकी मधुर आवाज़ सुनी तो उसकी आवाज़ से मोहित होकर उसे अपने पास लाया और उस मंत्री से कहा कि यह बालक भविष्य में आपका दामाद बनेगा। मंत्री यह सुनकर आग बबूला हो गया और सोचने लगा कि इन ऋषि मुनि की बात तो कभी गलत नहीं होती है, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह इससे किसी भी हाल पर नहीं होने दूंगा। किसी भी राह चलते इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह थोड़ी होने दूंगा। इसका कोई उपाय सोचता हूँ। यह सोचकर वह कोई उपाय सोचने लगा। इस विषय में उसने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि यदि इस लड़के को मैं मरवा दूं तो ना यह लड़का रहेगा और ना इससे मेरे बेटे की शादी होगी। अतः उसने तुरंत एक जल्लाद को बुलाया और उसी रात उसे जंगल में इस लड़के को ले
ले जाकर मार डालने को कहा। रात होने पर मंत्री ने लड़के को किसी तरह जंगल में पहुंचा दिया तथा जल्लाद भी उस जंगल में जाकर उस लड़के के पास पहुंच गया। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने उस लड़के पर वार करना चाहा, उस लड़के की नींद खुल गई। उस लड़के ने जल्लाद से प्रार्थना की कि यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो बेशक मार दें, लेकिन मुझे केवल एक बार अपने शालिग्राम भगवान जी की पूजा करने दें। जल्लाद ने कहा ठीक है। लड़के ने भगवान की पूजा शुरू की और जब लड़के की पूजा समाप्त हुई तो जल्लाद का लड़के को मारने के प्रति मन ही बदल गया था और उसने लड़के को बख्श दिया और मंत्री से आकर कह दिया कि हाँ, मैंने उस लड़के को मार दिया है। यह सुन मंत्री बहुत खुश हुआ कि अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया है। इधर वह बालक वहीं जंगल में पड़ा रहा, भगवान का नाम जपने लगा। एक दिन पासी के नगर के राजा, चंदनपुर राज्य के राजा उस जंगल से गुजर रहे थे और उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। उसे वह बालक बहुत ही तेजस्वी और धर्मात्मा लगा। अतः उस राजा ने उस बालक का परिचय पूछा तो बालक ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। राजा उसकी कथा सुनकर भाव विभोर हो गया और उसे अपने साथ अपने राज्य में ले आया। राजा के स्वयं कोई पुत्र भी नहीं था, अतः उसने उस बालक को भगवान की आज्ञा मानकर अपना पुत्र मान लिया तथा इसे नगर का युवराज भी घोषित कर दिया। बालक धर्मात्मा तो था ही, उसने अपने व्यवहार और धर्म कर्म से उस राज्य को भी धार्मिक बना दिया। अब हर जगह चंदनपुर राज्य में हर ओर हरि चर्चा होने लगी थी। अब उस बालक की प्रशंसा उस नगर में ही नहीं, दूर दूर तक होने लगी थी। एक दिन उस मंत्री को भी इस विषय में कुछ भनक लगी, तो अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण उसने सोचा कि लाओ मैं भी देखाऊं कि यह कौन सा बालक है। तथा उसने जब चंदनपुर आकर बालक को देखा तो वह दंग रह गया। वह यह सोचकर दंग रह गया कि मैंने तो इस बालक को मरवा दिया था, लेकिन यह तो अभी भी जिंदा है। वह उसको तुरंत दोबारा मरवाने के बारे में उपाय सोचने लगा और उसने तुरंत एक पत्र अपने पुत्र के नाम लिखा और उसमें उसने लिखा कि मैं एक पत्र तुम्हें भेज रहा हूँ। जो भी व्यक्ति या युवक यह पत्र लेकर तुम्हारे पास आएगा, उसे तुम तुरंत विष दे देना। और वह पत्र लेकर उसने उस बालक को दे दिया और कहा, यह पत्र मेरे पुत्र को मेरे नगर में जाकर दे आओ। बालक वह पत्र देने के लिए तैयार हो गया तथा उस नगर में पहुंचकर बालक को पता चला कि अभी उसका पुत्र कहीं बाहर गया है। अतः वह थोड़ी देर वहीं विश्राम करने लग गया। जब वह विश्राम कर रहा था, उसी समय उस मंत्री की पुत्री विषया वहां आ गई और उस बालक के रूप को देखकर मोहित हो गई तथा उसने उस पत्र को भी पढ़ लिया। पत्र को पढ़ने के पश्चात उसे पता चला कि उसके पिता इस युवक को मरवा देना चाहते हैं। वह यह सोचने लगी कि इस मनमोहक युवक को मेरे पिता क्यों मरवाना चाह रहे हैं। उसने सोचा कि हो सकता है मेरे पिताजी ने गलती से विषया की जगह विष लिख दिया हो। अतः उसने उस विष को विषया कर दिया और वहां से चली गई। जब मंत्री का बेटा आया तो उस युवक ने वह पत्र उसको दिया। पत्र को पढ़कर बेटे ने विषया का विवाह तुरंत
उस युवक से करवा दिया, क्योंकि उसे उस पत्र में वही लिखा मिला था कि जो युवक यह पत्र तुम्हें देगा उसे विषया तुरंत दे देना। 3 दिन के पश्चात जब मंत्री वापस अपने नगर में आया तो यहाँ कुछ और ही नज़ारा था। अब तो उसने सोच ही लिया था कि इस युवक के साथ मेरी कन्या नहीं रहेगी। उसने उस युवक को फिर से मरवा डालने के लिए सोचा। उसने तुरंत उस युवक से कहा कि हमारे यहाँ एक प्रथा है कि जब कोई युवक और युवती शादी करते हैं तो उन्हें माता रानी के मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है। अतः तुम जाकर माता रानी के मंदिर में पूजा कर आओ। तथा उस मंत्री ने एक जल्लाद भी वहाँ पर मंदिर पर खड़ा कर दिया था, यह कहकर कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में जो युवक पूजा की थाली लेकर पूजा करने आए तुम मार देना। इधर उस मंत्री के राजा ने मंत्री के बेटे से उस बालक को अपने महल में तुरंत आदर के साथ बुलवाया। मंत्री के बेटे ने उस बालक को उस युवक एक दूत के साथ महल में भेज दिया तथा उसकी पूजा की थाली लेकर स्वयं मंदिर में पूजा करने चला गया। जल्लाद ने जब एक युवक को मंदिर में पूजा करते आते देखा तो उसने उसका शीश काट दिया। और जब मंत्री को अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह शोक से व्याकुल हो उठा तथा अपने किए गए कृत्य पर पछतावा करने लगा। लेकिन दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने कितनी ही बार उस लड़के को मार डालने के बारे में सोचा और अंततः उसी के बेटे की मृत्यु उसी के कृत्य के कारण हो गई। तो दोस्तों, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, ना ही उसके बारे में गलत सोचना चाहिए। उसका फल हमें मिलता ज़रूर है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं तथा वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।